आत्मा और परमात्मा क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे जो भी भक्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भक्तों को सबसे पहले जय श्री कृष्ण। आत्मा इस संसार में शमशान सभी कुछ नाशवान है। जिसका जन्म होता है उसका एक दिन मरण भी अवश्य होगा। इसलिए शरीर प्रत्येक युग में जन्मता और मरता रहता है। यह समझकर ज्ञानी जन शरीर के संबंध में मोह नहीं करते, किंतु शरीर में विद्यमान आत्मा अजन्मा अविनाशी अक्षर वाले अव्यय और नित्य हैं। वह लाख उपाय करके भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अज्ञानी शरीर और आत्मा में भेद दृष्टि नहीं रख पाते, इसलिए दुख सुख होते हैं। इसी भ्रम के कारण वे सत्कर्म और सद्धर्म में वंचित भी रह जाते हैं, जबकि किसी भी स्थिति में किसी भी बात का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। वह पाप लिप्त भी नहीं होता है। वह अचल सनातन नित्य एक रूप ही रहता है तथा इस तथ्य को जानने वाले आमस्थ पुरुष मोह के कारण कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होता। उसकी बुद्धि पर स्थित और अडिग रहती है। निश्चित बुद्धि से किए गए अल्प साधन भी उत्तम फलदायी होते हैं। परमात्मा लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। वह स्वयं प्रकाश से किसी भी प्रकाशित नहीं होता, अपितु सूर्य चंद्र नक्षत्रवादी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आखिर ब्रह्मांड के कण कण में वह विद्यमान है। संसार में जो भी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट है वह परमात्मा तत्व है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान सौंदर्य तेज बल उसी परमात्मा का ही रूप है। सत्य और असत से परे वह इंद्रिय रहित होकर भी विषयों को भोगता है। वह संसार में उसी प्रकार पिरोया है जैसे मड़ियों में सूत्र पिरोया होता है। यद्यपि वह समस्त सृष्टि का कर्ता पोषक है और जीवों के शरीर में भी रहता है, किंतु लिप्त नहीं होता। वह अति सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय तथा अति विराट होने के कारण अप्रमेय है। उसका सत्ता अनंत एवं ज्ञान असीम है। वह अनंत ऐश्वर्य एवं विभूतियों का स्वामी है। कोई भी भगवत्व परायण श्रद्धावान व्यक्ति जो उसे मन बुद्धि कर्म समर्पित कर अनन्य भक्ति से भजता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति में मन का अचल स्थापन, नित्य अभ्यास, वैराग्य, फल त्याग आदि सहायक सिद्ध होते हैं। मन इंद्रियों को वश में रखने वाला दृढ़ निश्चयी हर्षमर्ष उद्वेग रहित जो शीत उष्ण मानापमान सिद्धि असिद्धि को एक सहस्त्र समझाता है, वह आत्मतुष्ट योगी भगवत प्राप्ति में सफल होता है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति से सहज की परमात्मा तत्व का अधिकारी बन जाता है। कर्म गीता स्वयं कर्म सहित संहिता है। इसमें नियुक्त कर्म एवं निषिद्ध कर्मों के साथ कर्म और अकर्म की भी विवेचना है। शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि कर्म ज्ञानवान को पवित्र करते हैं, अतः करने योग्य होते हैं। पुत्र कलत्र धन समृद्धि की कामना से किए गए कर्म काम में कर्म कहलाते हैं। चोरी झूठ कपट छल हिंसा आदि स्वार्थ के लिए किए जाने वाले निषिद्ध कर्म दूषित होने से त्याज्य हैं। कर्म त्याग मात्र से कोई सन्यासी योगी नहीं हो जाता जब तक संकल्पों कामनाओं का त्याग न हो। बाहर से मन को वश में करने का दिखावा करने वाले किंतु अंदर से दूषित कामनाएं पालने वाले दम्भी होते हैं। निरासक्त भाव से सभी कर्म परमेश्वर की अपूर्ण किए बिना मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है।
ज्ञानी एक क्षण में कर्म फलों को त्याग देते हैं। कर्म त्यागने से कर्म करना संदेह श्रेष्ठ है। संसार चक्र संचालन के परमात्मा को भी करना पड़ता है। कर्म में फलाशक्ति से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार उपजते हैं। फलेच्छा का त्याग ही निष्काम कर्म है, जो अनंत प्रेरणा से, अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए करुणावान हो कर्म किए जाते हैं। फलेच्छा को त्याग ही निष्कर्म है, जो अंत प्रेरणा से, अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए करुणावान हो कर्म के लिए किए जाते हैं। वे श्रेष्ठ कर्म है। जब चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर द्वंद्व रहित को एक ही भाव से परमात्मा में चिंतन युक्त रहते हैं, तभी योग होता है। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।